अगर व्यक्ति, समझ रहे हो, अगर व्यक्ति भक्ति में खुद से अपने अहंकार का नाश करता है तो आनंद होता है। वो क्या बोलते हैं हम, सरेंडर मीन्स पीसफुल लाइफ, हम लोग ये बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये उसने किया है, ये परतंत्रता उसने स्वीकार करी है, तो उसको बड़ा आनंद आ रहा है कि मेरे लिए। देखो, एक छोटा बालक होता है, एक छोटे बालक में क्या सरलता होती है कि वो स्वाभाविकता शरणागत होता है। जब वो छोटा होता है तो वो हर बात अपनी मम्मी से पूछ पूछ के ही करेगा, हर बात अपने पापा पिताजी से पूछ पूछ के ही करेगा कि ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, क्योंकि वो समझता है कि मुझे उतनी समझ ही नहीं है, और है ही उसको है, वो कहता है मुझे पता ही नहीं है। तो जब, मतलब कहता नहीं है, पूर्ण रूप से मानता है कि मुझे पता नहीं है। ये मेरे बोलने में ऐसा आ रहा है कि वो ऐसा समझता है, मतलब स्वाभाविक है उसके लिए कि मुझे नहीं पता है, मैं पूछ के ही करूँगा, है ना। तो ये क्या होता है, ये स्वाभाविक शरणागति है उसकी, स्वाभाविक, उसने सोच के नहीं करी है, अपने अहंकार को खत्म करने के लिए नहीं करी है, स्वाभाविक है उसकी शरणागति, कि वो जब छोटा होता है, बच्चा होता है, पूछ पूछ के करेगा। जो ही थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसको लगता है ये सब बातें तो मुझे पता ही है, ये क्या पूछनी, ये सब तो मैं खुद ही कर लूँगा, तो वो खुद करता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो वो कहता है ये सब इनको कहाँ पता होगी, ये तो ऑब्वियसली मुझे ही पता है, इनको थोड़ी पता है कि कैसे करना है। और थोड़ा और बड़ा होता है तो वो कहता है कि अब मेरे से पूछा करो भाई, आपको पता नहीं है कि कैसे करते हैं, है ना। वो सोचता है कि मेरे माँ बाप को मुझसे पूछना चाहिए, यार आप कैसे चल रहे हो, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, आप पूछो ना मेरे से, तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करना है। तो क्या होता है, धीरे 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 अहंकार बढ़ता चला जाता है। अब उस अवस्था में जाके उसको समझाओ कि नहीं बेटा, तुझे माँ बाप से पूछ के करना है, तुझे ये करना है, तो बड़ी पीड़ा होगी। अब मैं ये बात इनसे पूछूं कि मुझे ये करना है कि नहीं करना, अब ये मुझे बताएंगे कि मुझे ये करना ही नहीं, क्योंकि अहंकार बहुत पीक पे पहुंच चुका है। तो इसीलिए जब ये भजन का रस नहीं मिला है तो ये करना बड़ा कठिन और असंभव है कि भजन में रस मिल नहीं रहा है, भजन का आस्वादन हुआ नहीं, तो कैसे दैन्यता आएगी। पर जब भजन का रस मिलने लगता है तब हमारी शरणागति वहाँ होती है जहाँ हमें जो सुनने से, जो पूछने से, जो बात करने से एक आनंद का अनुभव हो रहा है। तो जब उस आनंद का अनुभव साथ होता है तो फिर ये बात समझ में आती है कि हाँ यार, थोड़ा अगर स्वतंत्रता त्यागूं तो ये थोड़ा स्वादन और बढ़ेगा। फिर अगर कोई सौभाग्यवश भक्त थोड़ा और अपनी स्वतंत्रता त्यागता है और उस आनंद का अनुभव करता है तो उसको और आगे प्रोत्साहन मिलता है, अच्छा पूछ पूछ के करने में फायदा तो होता है। फिर इसीलिए यहाँ बोला जाता है सरेंडर में। तो बाहर जगत में ये बड़ा कठिन है, अपने अहंकार को त्यागना, ये बहुत कठिन है। ऐसे लगता है कि मैं तो पागल बन जाऊंगा, और अगर भक्ति में नहीं है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पागल बनाने वाले भी हैं, है ना। तो दोनों ही बातों से व्यक्ति कभी किसी के भी शरणागत नहीं होता, है ना। बाहर ये बोला जाता है कि सबसे मिजरेबल लाइफ यही है कि आपको किसी से पूछ पूछ के कोई कार्य करना पड़े, आप किसी के डिपेंडेंट हो। दैट इज द मोस्ट मिजरेबल लाइफ, कि आप किसी के डिपेंडेंट हो। भजन में बोला जाता है सरेंडर मीन्स पीसफुल लाइफ। सबसे सुखी जीवन वही है कि आप किसी के शरणागत हो। यहाँ पे ये बोला जाता है, तो बिल्कुल उल्टा हो गया ना। तो क्या है यहाँ पे, ये उल्टा क्यों है, यहाँ क्या है, यहाँ एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ भजन का आस्वादन मिल रहा है। यहाँ जब हम मानते हैं तो वो भक्ति के रस मिलता है। दैन्यता जितनी हमारे भीतर आती है उतने प्रेम का प्रवेश हो जाता है। अगर मान लीजिए आप अगर इसको दृश्य से समझना चाहते हो तो एक कंटेनर है, उस कंटेनर में पूरा ऊपर तक अभिमान भरा हुआ है ना। जितना आप अभिमान उसमें से निकालते हो उतनी उसमें स्वाभाविकता, दैन्यता और प्रेम घुस जाता है। जितना आपने निकाला उतना प्रेम और घुस गया, जितना आपने निकाला उतना प्रेम। एक दिन आपने पूरा निकाल दिया तो पूरा वो घड़ा जो है प्रेम से भर गया। समझ गए ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने अपना अहंकार निकाला। अब आप समझ गए। तो जितना यहाँ अहंकार निकालते हैं उतना प्रेम मिलता है, यहाँ उतनी दैन्यता आती है। एक ही बात है, दैन्यता और प्रेम। तो फिर हमारे को और प्रोत्साहन मिलता है, फिर हम सुन पाते हैं, वरना तो हम सुन भी ना पाए। महाराज आप आधे में मुझे रोक दो, क्या मतलब, क्या मतलब, क्या पूछ के करूं, क्या पूछूंगा आपसे, पूछूं आपसे ये सब। हम भौतिक जगत में ऐसे ही होते हैं। अगर कोई बोले कि बेटा शीनू मेरे से ये सब पूछ पूछ के करना है, तो शीनू उसका फ़ोन काट देगी कि तेरे से काहे को पूछूंगी भाई, क्यों पूछूंगी मैं तेरे से, कौन है तू, है ना। भौतिक जगत में हम ऐसे ही होते हैं।
क्यों? और बात भी सही है, जब आपको भजन ही नहीं मिल रहा है तो आप कहाँ शरणागति करोगे और क्यों करोगे, जब वहाँ से आस्वादन ही नहीं मिल रहा। आस्वादन इस जगत का नहीं, आस्वादन उस जगत का मिले तो शरणागत होने को तैयार है। स्वाभाविकता शरणागत होने को तैयार हो जाते हैं कि भैया क्या दे रही हैं ये, जो दे रहे हैं वो इस जगत का नहीं है। इस जगत का कुछ दे रहे हो तो वो आपसे बेटर फिर मैं ले लूँगा। समझ गए? मगर यहाँ क्या है, हम लोग इस बात को समझते नहीं है, हमारा एटीट्यूड वही रहता है। आप क्या बताओगे तो मुझे पता ही है, ये क्या करोगे तो मुझे भी पता है। आपने क्या बंगाली की हिंदी कर ली, मैं ट्रांसलेशन कर लेती, बहुत सारी ऐप आती है। इसमें क्या दिक्कत थी, ये कौन सी बड़ी बात है? क्या आपने बंगाली की हिंदी करके दिखा दी तो बड़े वो हो गए, आपको समझ में आ गई। मैं भी ट्रांसलेट कर सकती हूँ, कौन कौन नहीं कर सकता, आज बहुत ईजी है ये। तो इसलिए हमारे सामने इतना नहीं, ये क्या है, ये उस जगत की बातें हम लोग यहाँ ले आए और वंचित हो गए यहाँ पे प्रेम पाने से। समझ गए? संस्कार हमारे वही हैं, यहाँ ले आए। इसीलिए बोलते थोड़ा ठहरो, थोड़ा समय बिताओ, थोड़ा समझो, और फिर उसके बाद धीरे 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 देखो कि क्या हमें आस्वादन हो रहा है। और अगर हो रहा है तो चूक ना करो, फिर हटो मत, है ना। जब आपको आस्वादन हो रहा है तो फिर अपने अहंकार को छोड़ो, फिर उसको मत रखो। फिर इतने दुर्भाग्यशाली मत बनो कि जहाँ आस्वादन होना था वहाँ भी हमारा अहंकार पूरा भरा रहा और हमने अपने अहंकार के कारण इतना बढ़िया सुवर्ण अवसर हमने गवा दिया। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति यति कुतो अपि लभ्यते। अगर कहीं मिल जाए फिर मत चुको। समझ गए? अगर वो प्राप्त हो रही है तो वो दिव्य है, वो इस जगत की नहीं है।